राम निहार शर्मा एक बार पुनः आपके सामने। आज का जो हमारा विषय है पाप मोचनी एकादशी महात्म कथा। दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर आमल की एकादशी के बारे में बताया। दोस्तों, वहां जाके आप उस वीडियो को भी सुन सकते हैं। मैंने 26 की 26 एकादशियों के बारे में जो है YouTube चैनल के ऊपर वीडियो डाली है। आप हर एकादशी के ऊपर वहां पे जाके सुन सकते हैं। और दोस्तों, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को भी इस चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि ये धार्मिक चैनल है। इसमें जो भी है आपके पारिवारिक, धार्मिक सब रीति रिवाजों के बारे में बताया जाएगा। हर प्रकार की कथा, पूजन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, सब कुछ आपके व्रत त्योहार के अनुसार आपको YouTube चैनल पे मिलेगा। नमस्कार। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली पाप मोचनी एकादशी महात्म महाप्राण महाराज की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, ही भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना। अब आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जो है पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चित्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोष नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव ने शत्रु अंगद कामदेव श्री शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुआ। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और पूंछों की कुरी बनाया। उस मंजू घोष अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस प्रकार मेधावी मुनि की युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवी तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोष ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गान शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोष के मधुर गान पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोष उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। वह अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उसके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ भी देर ठहर। इस तरह वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का परिणाम 57 साल 7 मास और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी।
वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, तेरे तप को नष्ट करने वाली, मेरे जो है तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे साप की पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब तुम मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, अरे दुष्ट, मैं सांप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम जो है पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस तरह मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता चवन ऋषि के पास गए। चवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताश्री, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। चवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त जो पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण में पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाला, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। बोले एकादशी महात्म महाप्राण महाराज की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी महात्म महापुराण महाराज की जय।